ससुराल सिमर का सिमर का। जीजी, जीजी, तैयार हो गई है ना? आप तो जानती हैं कल का मुहूर्त टल गया था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। मैं नहीं चाहता कि आज भी ऐसा कुछ हो। अरे जमुना, मैं जरा तैयार हो रही हूँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हाँ, जल्दी आइएगा। मुहूर्त मुहूर्त, ये माता जी के परिवार वाले मुहूर्त मुहूर्त शुभ समय कुछ ज्यादा ही करते हैं। कुछ भी करके शुभ मुहूर्त को खराब करना होगा। सुरेंद्र बेटा, जी माता जी। पूजा कब शुरू करनी? बस 5 मिनट में शुरू कर सकते हैं। अरे सत्तू शैलू जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? जी जी। देखो, शुभ मुहूर्त सिर्फ 45 मिनट तक ही रहेगा। आज तो मन खुश हो गया है। हाँ, खुशी तो सबको हो रही है, मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। क्या मिठाइयाँ है शैलू, सत्तू, ऐसी मिठाइयाँ तो पूरे भारतवर्ष में नहीं होंगी। भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं होंगी। अरे देखो तो जमुना, ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू नाच रहे हैं और ये आहा पेड़े भी नाच रहे हैं खुशी से। जीजी, मैं जानता हूं कि आपको बेहद खुशी हो रही है, लेकिन क्या है कि अपनी खुशी को जरा कंट्रोल में रखिए। आपकी उम्र में इतनी एक्साइटमेंट सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? जी, जमुना, आज तो मुझे खुश होने दो जमुना। आज मेरी सिमर की शादी का शगुन है। जीजी, जीजी, क्या हो गया? इतनी बड़ी खुशी संभाली नहीं गई मुझसे। छोटे से दिल में इतनी बड़ी खुशी कैसे संभालती? सत्तू, सत्तू बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा और एम्बुलेंस के लिए बोला, जल्दी। आज शायद मैं ये शगुन देख नहीं पाऊंगी। मैं कहीं भी जाऊं, मेरा आशीर्वाद सिमर के साथ सदा रहेगा। मेरी सिमर से कहना कि उसकी बुआ खुशी खुशी गई। जीजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जमुना, जमुना, वो जो गांव में पीपल, नहीं, पपीते का पेड़ है ना, उसके नीचे जो जी, बस करो, आप आराम करो, आप शांत हो जाओ, डॉक्टर आए। लेकिन माता जी, ये पंडित जी, ये शगुन मत रोकना, शगुन, मैं मर जाऊं। शगुन मत रोकना, शगुन मत रोकना, शगुन मत रोकना। प्रेम भैया, प्रेम भैया, दरवाजा खोलिए।
प्रेम भैया अनर्थ हो गया है। वो जो वृंदावन से बुआ जी आई है ना, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। क्या हुआ? इस प्रेम ने तो ना मुझे बहुत गहरा सदमा दे दिया। मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। माताजी, क्या करना है? घबराने की कोई बात नहीं है, हल्की सी गैस है बस, कोई हार्ट अटैक नहीं। अरे कैसी डॉक्टर है ये? हैं? मुझे इतना बड़ा हार्ट अटैक आया और कह रही है कि गैस की प्रॉब्लम है। अरे बाय द वे, दिल हमारा है, इस पर कोई अटैक करेगा तो हमें क्या पता नहीं चलेगा क्या? वैसे आपने हाथ गलत साइड रखा था। अरे इन्होंने कहा अटैक है तो अटैक है। प्रेम भैया, मैं बाबा रामदास की दवाई लाऊं? वो एक बहुत बड़े ज्ञाता है आयुर्वेद के। संकल्प, बेटा तुम्हारी दवाई आने में भी बहुत समय लगेगा, इसलिए बेहतर यही होगा डॉक्टर साहिबा ने जो दवाइयां लिखी हैं वही मंगवा लो, लेकिन जल्दी मंगवाओ। आप चिताए जी, मैं तब तक भगवान का चंदन लेके आता हूँ प्रेम भैया। प्रेम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना बेटा, मेरी भतीजी सिमर की जिंदगी का सवाल है। ये कोई उम्र है बाबागिरी की? कह रहा था कि शादी ब्याह मोह माया है। काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिल जाए। मिलेगा आंटी जी, मिलेगा। आपने प्रार्थना की है ना, तो मेरे जैसा ही मिलेगा। अब शगुन अगले मुहूर्त पर ही करेंगे। 10 दिन और इंतजार कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शगुन मत रोको, ये शगुन मत रोको। ये शगुन होके रहेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ। ठीक लग रहा है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। पंडित जी, आप शगुन की शुरुआत कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। बुआ जी, आप कुछ देर आराम कर लीजिए ना गेस्ट रूम में। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ बाय द वे। देखिए, मेरे ख्याल से इन्हें आराम करना चाहिए। हाँ जी, आपको इस समय आराम की सख्त जरूरत है। अब और नहीं चलेगी आपकी, सुन रही हैं आप? बुआ जी भी ना उड़न खटोला ले गई, लेकिन पेट्रोल भराना भूल गई। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर चाची यहाँ भूल गई है तो वहां जाके किसी से लिया क्यों नहीं? अब तो जो होना है वो होगा। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं, जो कुछ भी हो उसी में सबकी भलाई हो। वैसे बुआ जी, एक बात बताइए कि किसी को भी हार्ट अटैक क्यों आता है? मुझे क्या पता क्यों आता है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास भी आए हो।
तुम ही बता दो कि क्यों आता है। क्योंकि भगवान ने हमें दिल दिया है सिर्फ प्यार करने के लिए, और जो इस दिल का इस्तेमाल प्यार करने के बजाय किसी और चीज में लगाता है, जैसे नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, तब इस दिल पर लोड बढ़ जाता है और दिल काम करना बंद कर देता है। वैसे मुझे मालूम है बुआ जी कि आपके दिल में स्नेह और प्यार के अलावा कुछ भी नहीं। आपके मन में ना ही किसी के लिए नफरत है और ना ही द्वेष, तो फिर आपको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। और बाहर जब मैं संकल्प को सिमर का दूल्हा समझ रही थी, तब मुझे सच बताने के बजाय तुम मेरी टांग खींच रहे थे। पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। सारी रात सो नहीं पाई मैं, ये सोचकर कि मेरी प्यारी सिमर के भविष्य का क्या होगा, सिर्फ तुम्हारे झूठ के कारण। नहीं बुआ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर अगर मैं उस वक्त आपको सच बताता तो आप उतना खुश भी नहीं होती जितना अभी हो रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी, और जब भी आपको इन दिनों की याद आएगी ना, तो आपके प्यारे से चेहरे पे मुस्कान आएगी। ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसे ही सोचता है। सिमर को इससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। अरे बुआ जी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। अरे अरे अरे, पर अभी आपको आराम करना है ना? कुछ आराम वाराम नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे बहुत खेल दिखाया ना, अब तुम रज्जो पुआ का खेल देखो। अब माताजी शगुन की रस्म शुरू करते हैं। बस बस बस, जीते रहो बेटा, खुश रहो प्रेम। बस जीते रहो। लीजिए आके हमारी तरफ से लड़की के लिए। लीजिए। लीजिए। बहुत बहुत बधाई। बताइए बधाई। बहुत बहुत बधाई। अब हम जमुना मीना और सुजाता जी और राजेंद्र जी समधी समधन कहलाए जाएंगे हैं? अब ये रिश्ते की खटास मिठास जिंदगी भर चलेगी। आज से इसकी शुरुआत हो गई। माताजी अब हमें आज्ञा दीजिए। जय माता दी। अरे चलिए भाई, अब कुछ गाना बजाना हो जाए। हाँ शगुन तो हो गया है। रजत जी, हमारी भाभी जी ढोलक बहुत अच्छा बजाती है। अरे बजाइए ना, चलिए चलिए। हाँ दो दो बेटा दो। हाँ शाबाश। आपकी आज्ञा हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज खुशी का मौका है, इजहार जरूरी है।
बराबर नहीं है। टीवी का रिमोट हमारे पास है, पर फिर भी टीवी देखने का जरा भी मन नहीं कर रहा। क्या हुआ? मैं टीवी चालू करूं? आप डांस की प्रैक्टिस भी कर लेना। मेरा मन नहीं है। रुक, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, सिमर बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। बधाई हो बेटा, यहाँ पे शगुन की सब रस्में अच्छे से हो गई हैं। राधे 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 देवी सिमर, हमारे साथ चलकर दान मांगिए। शगुन की रस्म हो गई? उसी लड़के से? क्या मतलब, किसी और से होना था? ले अपने पापा से बात कर। हेलो। हाँ सिमर बेटे, आज बहुत ही खुशी का दिन है भाई। घर तो अच्छा था ही, लेकिन लड़का तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल संस्कारों वाला, इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी आज तक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा सुनो, हम लोग बस थोड़ी देर में अभी वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। बाकी सारी बातें घर आकर बताऊंगा। जी पापा। दीदी, क्या कहा उन्होंने? सचमुच शगुन हो गया? आप लोग यहाँ तक आए बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रेम की तस्वीर है, सिमर बिटिया को जरूर दिखा दीजिएगा। जी। मीना जी, जीजी नजर नहीं आ रही। बहुत समय लग गया है। बैग लेने गई थी अपना। वो आती होंगी। अरे दो ना बेटा। अरे बेटा छोड़ो ना, एक बैग ही तो है। राधे 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 राधे। हालांकि एक ही दिन हुआ है मुझे, लेकिन बाय द वे एक दिन में ऐसा अपनापन हो गया है कि अब जाते वक्त बहुत बुरा लग रहा है। एक लड़की के बारे में सोचो, वो जब अपने बाबुल का घर छोड़ती है, जहां उसने अब तक की अपनी सारी उम्र बिताई है, और नए घर में जाती है, तो सोचो उसको कैसा लगता होगा। बात तो सही है, लेकिन एक बात और भी है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसके दो घर हो जाते हैं, और उसका प्यार भी डबल हो जाता है, एक मायके का और एक ससुराल का। वृंदावन आइएगा आप लोग जरूर। ये नहीं कि सीधे बारात लेकर ही आना, उससे पहले भी जरूर आइएगा। अच्छा जी जरूर आएंगे। क्यों प्रेम भैया, राधे श्याम मंदिर के दर्शन लाभ लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अच्छा राधे राधे। आई मीना जी, आई। अरे माता जी, बाय द वे आप मेरे लड्डू अपने मीनों में शामिल जरूर करिएगा, है ना? बहुत बिक्री होगी दुकान की। अरे माता जी घबराइए मत, हम ना रेसिपी आपको चिट्ठी में लिख के भेजेंगे। हाँ राधे राधे।
के बिहारी, अगर आपकी यही मर्जी है तो शायद इसी में मेरी और मेरे परिवार की खुशी छिपी होगी। शायद ऐसा ही जीवन साथी सोचा होगा आपने मेरे लिए। चाबी जगह पर रख दी? हाँ, रख दिया। पहुंच गए, पहुंच गए। मम्मी पापा हंसे और बुआ जी ना हंसे तो समझ आता है, बुआ जी हंसे और मम्मी पापा ना हंसे तो भी समझ आता है, पर तीनों एक साथ कैसे हंस सकते हैं? हाँ, राधे राधे। अरे दिल्ली से आ रहे हैं हम बाय द वे। हाँ, सिमर का शगुन करके। बहुत अच्छी जगह है और क्यों ना हो, हम अपनी सिमर को ऐसी वैसी जगह थोड़ी ब्याहेंगे। हाँ हाँ, आ गया दीदी, आप अपना बैग ले लीजिए। हाँ हाँ। बुआ जी इतनी खुश क्यों है? चलो चलो। आइए आइए। गौतम, ये तुम्हारे लिए मिठाइयाँ। सिमर, क्या आप जानती हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे हम जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत कर आए हैं। अरे भाई, ऐसे लगता है जैसे हमने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, जो इतना अच्छा दामाद मिला। क्यों जी? है ना? ऐसा संस्कारी लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आज के जमाने में। मीना जी, सबसे पहले तो दिवाकर को फोन करना चाहिए जी। वो नहीं होता तो शायद ये रिश्ता भी नहीं होता। हाँ। मैं जरा हाथ मुंह धो के आती हूँ। माँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सिमर, जी। आज मेरे मन में जो चल रहा है वो तो तब समझेगी जब तू खुद माँ बनेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश, क्योंकि मेरे मन को इतना बड़ा संतोष मिला है ये जानकर कि जिस घर में तू जा रही है ना, वहां तुझे इस घर से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। और बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेम एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मुझे तो बस ये जानना है कि तू इस रिश्ते से खुश है कि नहीं। माँ, आपने और पापा ने हमेशा मेरी भलाई चाही है। आप लोग तो कभी मेरे लिए कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। मुझे अपने से भी ज्यादा आप दोनों पे भरोसा है माँ। और वैसे भी मेरे लिए भी आप दोनों की खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं खुश हूं माँ, मैं बहुत खुश हूं। मेरी प्यारी बेटी।
ये ले। लेना, इसमें फोटो है तेरे सपनों के राजकुमार की। माँ मैं अपने कमरे में जाऊं? ठीक है, जा। हे बांके बिहारी, इस घर की खुशियां यूं ही बनाए रखना। बुआ जी, अब तो हद हो गई। एक तो आप फुलवा को खुद ठाकुरों के पास छोड़कर आई हो, फिर संत महात्मा की अमर कहानियां सुना रही हो। अरे बताओ कैसा है संत महात्मा बाय द वे? बुआ जी, अब समझी कि आप इतनी खुश क्यों थी। हाय, सूरज से तो बिल्कुल वीर दिखता है, लेकिन सीरत कोई बात नहीं, हम मिलकर ठीक कर देंगे। और वैसे भी मेरी सिमर दीदी को देखकर वो अपना सारा बैरागिया भूल जाएगा। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है। सॉरी, कितने अच्छे हैं जीजा जी। मुझे भी दिखाओ। बुआ जी, गौतम, बुआ जी। अच्छा ये ले, देख ले। कैसा है? ये देखने से तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते जो मोह माया और महायज्ञ के दान की बात कर रहे थे। अब तो मुझे वो डरावनी तस्वीर भी नजर नहीं आ रही है जो कह रही थी कि देवी सिमर, चलो हम मिलकर दान इकट्ठा करते हैं। अच्छा चलो, अच्छा बहुत मजाक हो गया। बाय द वे, जिससे हमने फोन पर बातें की थी ना, वो प्रेम नहीं संकल्प था। प्रेम का चचेरा भाई। प्रेम तो ये है हमारा, सिमर का दुल्हा है ये।
बिल्कुल हीरो जैसा है ना। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा है ऐसा नहीं है, जैसे हमने कल्पना की थी ना बिल्कुल वैसा है, एकदम सोना। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी सिमर को बहुत प्यार करेगा। और उसे जिंदगी भर के लिए खुश रखेगा। नेजी बन के देख ले। देखा तुमने बुआ को क्या समझा था? ओ गुच्ची, ओ गुच्ची, ओ गुच्ची, ओ लोला। देख लो आखिर होने वाली बीवी है। वैसे एक ही फोटो बार बार देखने से क्या फायदा, फोन कर लो, बात कर लो। क्यों चाची, सिर्फ फोन पे बात करने से किसी भी इंसान के बारे में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जब तक आमने सामने बैठ के बात ना हो, मुलाकात ना हो, तब तक किसी को भी समझना मुश्किल है। ओए होए, अगर ऐसी बात है तो मिल लो ना। वैसे सच कहूँ तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मिलने का। ठीक है, फिर जब प्रेम उससे मिलने जाएगा तो हम भी उसके साथ वृंदावन चलेंगे। वृंदावन? आखिर वो प्रेम की पत्नी के अलावा मेरी बहू और तुम दोनों की देवरानी भी तो बनने वाली है। पर क्या माता जी हमें वहां जाने देंगी? नहीं। फिर? अरे फिर क्या? पता है, मैंने एक बार माता जी को पम्मी जी से ये कहते हुए सुन लिया था कि अगर नेक काम के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं चाची, मैं माता जी से बात करूंगा ना, लेकिन उनसे झूठ बोलकर या छिपाकर मैं कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रेम, तैयार हो सिमर से पहली मुलाकात के लिए? हेलो, हाँ ऋतु, बोल कैसी है? हे बाके बिहारी, बुआ जी देखो, हीरो हीरोइन के अलग अलग चक्कर।
याद है पिछले इश्यू में लिखा था कि हीरो हीरोइन का आपस में चक्कर चल रहा है। अरे पागल, पिछला इश्यू पिछले महीने का था ना। और इस बीच सीरियल में इसकी 3 बार तो शादियां हो गई हैं। क्या? अच्छा, नहीं, अब क्या कर सकते हैं? क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? ऐसा तेरा चेहरा क्यों उतर गया? बुआ जी, वो ऋतु का फोन था। हाँ? वो कह रही थी कि सेकेंड राउंड ऑडिशन कल ही है, वो भी दिल्ली में। ये भाग्य बिहारी, ये स्टोरी में नया ट्विस्ट कैसा? दिल्ली में सेकेंड ऑडिशन है, वहां तो तेरा ससुराल है। उन लोगों को पता चल गया तो? और माता जी तो पूरी तिकड़े में है। हाँ बुआ जी, उनको देखकर ही पता चलता है कि उनके अंदर एक अम्मा जी छुपी है। बुआ जी, इसे भूल ही जाना अच्छा है। वैसे भी पहले राउंड के ऑडिशन में भी कितना हंगामा हो गया था। ऊपर से इस बार तो ऑडिशन दिल्ली में है। मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी मुसीबत पैदा हो जाए। देख बेटा, अब तक सब अच्छा हुआ है ना, तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो मुझे एक बात बता बेटा, अगर कोई डर, कोई रोक ना हो, तो क्या तू सेकेंड ऑडिशन देगी? वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे बुआ जी। अगर कोई रोक टोक ना हो ना बुआ जी, तो मैं वैसे ही नाचूंगी जैसे खुले आसमान में एक पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हो। सिमर बेटा, तू उड़ अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में, और बाकी सब अपनी बुआ पर छोड़ दे। बाय द वे, कोई धमाकेदार आइडिया सोचना पड़ेगा। क्या? आप और तीर्थ यात्रा? जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये अचानक तीर्थ वगैरह का आइडिया कहां से आ गया आपको? अरे जमुना, यही तो आखिरी मौका है जब मैं अपनी सिमर बिटिया के साथ हरिद्वार जाके गंगा स्नान कर सकती हूँ। फिर तो शादी करके विदा हो जाएगी ये। और वैसे भी मनसा देवी का मंदिर है ना, उसके दर्शन करने से इसकी शादी में जितनी भी रुकावटें आएंगी ना, सब दूर हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिमर खुद जाके आशीर्वाद ले आएगी उनसे। हाँ मीना, जमुना और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि अगर सिमर बिटिया की शादी तय हो जाएगी ना, तो मैं गंगा स्नान करूंगी। अब मन्नत मांगी है तो जाना ही पड़ेगा ना। सही बात है। और जी, आपने मन्नत मांगी है तो मैं वो मन्नत तो टूटने दूंगा नहीं। मैं जाकर के ना बस की टिकटें ले आता हूँ। क्या? बस में तू जाएगा कंजूस? मैं तो अपनी बच्चियों को आराम से गाड़ी में लेकर जाऊंगी। बाय द वे, देख रहे हैं हम, आदत बिगड़ गई है। तो मेरी सिमर बिटिया की कार होगी ना, अभी से आदत डालूंगी उसकी। Good night, sweet dreams. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
खाना पीना है? नहीं। हाँ चलो भैया, आप सीधे दिल्ली रोकेंगे। एक बात तो है, माता जी ने परमिशन बड़ी आसानी से दे दी। हाँ भाई, क्यों ना हो, प्रेम की तो बात ही कुछ और है। नहीं भाभी, प्रेम की नहीं, सच की बात कुछ और है। जो बात सच और विश्वास के साथ की जा सकती है, तो उसे झूठ बोलकर या किसी के साथ छुपाकर करने की क्या जरूरत है? चाची जरा म्यूजिक लगाइए ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे। चलो चलो अभी चलते हैं। संभाल के। रोली, कितना प्यारा है। रुक, मैं अभी आती हूँ।